बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है जनाब, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, एक वीडियो मैंने आज देखी, मुझे किसी ने रेफ़र की। हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, अक्सर वीडियोस भेजते हैं कि आप ये देखें, इस पर अपना एनालिसिस दें, इस पर अपना तज्जिया पेश करें। जनाब, उस वीडियो के अंदर दुआ ज़हरा बैठी हुई हैं और ये ज़हीर के घर का मंजर है। ज़हीर और दुआ के जितने भी इंटरव्यूज़ हुए ना, उसके घर पर नहीं हुए, कभी उसके घर पे इंटरव्यू नहीं किया गया। एक जनाब रेस्टोरेंट में किया गया और एक आप समझ लें कहीं और किया गया, लेकिन उसके घर में नहीं किया गया। लेकिन ये उसके घर का मंजर है, घर के अंदर का मंजर जो है वो अब निकल कर सामने आया है। एक यूट्यूबर है, शायद गालिबन उन्होंने एक वीडियो की है और वो उन्होंने छुप कर उनकी वीडियो बना ली है और उसमें देखा जा सकता है कि दुआ ज़हरा किन हालात के अंदर किस तरह से ज़हीर के घर में बैठी हुई है। अब इससे कई सवालात खड़े होते हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा और मैं आपको साथ साथ कुछ तस्वीर भी दिखाऊंगा। अभी आपने मेरे साथ रहना है। जनाब, माँ बाप का घर छोड़ के, एक अच्छा साफ़ सुथरा घर छोड़ के, दुआ ज़हरा इस चीज़ की तलाश में कि जनाब उनको सच्चा प्यार शायद लाहौर में ज़हीर के पास मिलेगा, लेकिन जिस हालत में ज़हीर के घर में दुआ बैठी हुई हैं उससे कई सवालात खड़े होते हैं। उससे दुआ ज़हरा के मुबैना शोहर ज़हीर अहमद, उसकी सास शब्बीर, इन सब के झूठ की जो हंडिया है ना, वो बीच चौराहे पर फूटती हुई नज़र आती है। कैसे? 80,000 रुपये कमाने वाला, एक कमरे का ये घर है जनाब, और इस घर के अंदर ही वॉशरूम है, इस घर के अंदर चारपाई है और इस चारपाई पर दुआ ज़हरा बैठी हुई है और इतनी कोई डिम लाइट है कि बेहतर तरीके से उस घर का एम्बियंस भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब ये वो चीज़ें हैं जिन हालात में दुआ ज़हरा को रखा गया है, जिस हालात में दुआ ज़हरा, और गालिबन उसी घर के अंदर उसका किचन भी मौजूद है। अब ये वीडियो आज निकल कर सामने आई है और इस वीडियो के बाद गालिबन मेहदी काज़मी साहब और उनकी बेगम, जो कि वालिदैन हैं दुआ ज़हरा के, उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होगी। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के हवाले से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जनाब, दुआ ज़हरा जब पहले कराची आई थी ना, जब उनकी पेशी थी, जब सिंध हाई कोर्ट में उनको पेश किया गया था, और सिंध हाई कोर्ट में इसलिए पेश किया गया था कि दुआ के वालिद ने कहा गया था कि उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया, बाजियाब कराया गया। दुआ ज़हरा ने अकड़ के, बदतमीज़ी के साथ, जिस भी तरह से अदालत के अंदर बोला कि मैं तो अपने वालिदैन की तरफ देखना भी नहीं चाहती, मैं तो अपने वालिदैन का मुँह भी नहीं देखना चाहती, मैं बात भी नहीं करना चाहती। फिर उनको जहाँ शेल्टर होम में रखा गया था, वहाँ पर जितने लोगों ने, या दुआ ज़हरा से जिससे मुलाकात हुई, जनाब मैं आपको गारंटी के साथ एक बात कहता हूँ, उन लोगों के सबके रिमार्क्स एक थे, अलग रिमार्क्स नहीं थे, सबके एक रिमार्क्स थे। और रिमार्क्स ये थे कि इस लड़की में बेतहाशा घमंड है, बेतहाशा गुरूर है, ये इंतहाई बदतमीज़ औरत है। मतलब औरत तो खैर नहीं कह सकते, माजरत, मैंने जज्बात में आके बोल दिया, बदतमीज़ लड़की है ये। और ये अपने बाप को, अपने माँ बाप को शायद वो नाको चने चबवाएगी जो हम सोच भी नहीं सकते। अपने माँ बाप को जिस तरह से जलील ख्वार करेगी, हम सोच भी नहीं सकते। अभी तक उसकी वो लाइव सेशन के दौरान वीडियो निकल के सामने नहीं आई थी, जो हमारी मशहूर यूट्यूबर ने उनके साथ लाइव सेशन किया था, और बड़ा खुश हो रही थी वो, जब एक बेटी अपने माँ बाप को झूठा, फरेबी, नफरत का इजहार अपने माँ बाप से कर रही थी और वो कोई बात नहीं कर रही थी, वो कुछ नहीं कह रही थी। वो ये नहीं कह रही थी कि यार इन्हीं माँ बाप ने तुझे पैदा किया, खुदा को मान यार लड़की, ऐसा कुछ नहीं कह रही थी। वो कह रही थी हाँ ठीक है यार, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है, दुल्हन बना के उसको पेश किया गया, लेकिन उससे ये सवाल नहीं किया गया कि मारते पीटते होंगे, जुल्म करते होंगे, तशद्दुद करते होंगे, लेकिन क्या वो इन अल्फाज के हकदार हैं जो तुम मेरे यूट्यूब लाइव सेशन में बैठ के उनके लिए अदा कर रही हो? लेकिन ये सवाल नहीं किया। अब जनाब आते हैं उस वीडियो की तरफ। जनाब ये वीडियो अब ये छुपके बनाई गई, किसी तरीके से बनाई गई, लेकिन इससे ये बात पता चल गई कि दुआ ज़हरा का जहाँ भी इंटरव्यू हुआ ना, और जिस तरह की बातें की गई, जिस तरह की बातें बोली गई कि हम इसको पिज्ज़ा खिलाते हैं, हम इसको ये करते हैं, हम इसको वो करते हैं, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीती है, यार उसकी कलई खुल के रह गई। एक चारपाई है और जो कमरे का मंज़र है, शायद मैं उसको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। और ये मंज़र किसी भी एक अच्छे घराने का, मैं गुर्बत और अमीरी की बात नहीं करता, गरीब लोग भी होते हैं, उनका भी आशियाना होता है, छोटा सा घर होता है, सुकून होता है। मुझे बड़े पसंद है छोटे घर, मिट्टी के घर, आशियाने, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, कदर करता हूँ। अक्सर बड़े बड़े महल होते हैं, वहाँ पर सुकून नहीं होता है। लेकिन जनाब आप अगर इतने सच्चे थे तो आप वीडियो भी अपने घर में बताते जनाब ये हमारा घर है, यहाँ पर इस तरह से रह रही है। लेकिन जब आपने वीडियो बनाई
تب اس کو انتہائی اچھے عالیشان طریقے سے بنا کے پیش کیا گیا. کہا گیا کہ جناب ہم تو اس کو پیزا بھی کھلا رہے ہیں. بتایا گیا کہ جناب ہم تو اس کو ہر طرح سے اس کی خواہشات پوری کر رہے ہیں. بتایا گیا کہ جناب اس کو جس طرح سے دلہن بنا کے پیش کیا گیا. ابھی میں آپ کو ایک اور بات کروں گا. اب یہ جو ظہیر ہے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں 70,000 روپے 80,000 روپے کماتا ہوں. یہ وہ بندہ ہے جس کا یہ گھر ہے اور یہ پورا پاکستان گھوم چکا ہے دعا زہرا کے ساتھ. اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میرا سوال، بنیادی سوال یہ. میں ظہیر اور اس کی ماں اور اس کے بھائی، ان کی مالی حالات سے بہت پہلے سے بخوبی واقف تھا. لیکن جناب مجھے لگا یار شاید کوئی مدد کر رہا ہوگا، کوئی ہیلپ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے یار، تم نے شادی کی ہے، جاؤ گھوم پھر کر آ جاؤ. گھومنے پھرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہوتی ہے. لیکن جو دعوے یوٹیوب پر بیٹھ کر کیے جانے لگے، اس کے بعد جو یہ ویڈیو آئی ہے، اس نے جناب یقین جانیے اس کیس کو مہدی کاظمی کی طرف مزید مضبوط کر دیا. اور مہدی کاظمی صاحب نے تو جناب نہ صرف اغوا بلکہ جنسی زیادتی کا کیس بھی ظہیر احمد کے خلاف درج کر دیا تھا. اور میں تو چاہتا ہوں کہ جناب ان یوٹیوبر کے خلاف بھی کارروائی ہو جو کہ اس معاشرے میں گندگی گھولنے کی کوشش کر رہے تھے. چاہ رہے تھے کسی طرح سے گندگی گھول دی جائے اور لڑکیاں بالغ ہوتی ساتھ، بلکہ بالغ بھی نہیں، 13-14 سال کی جب ان کے تھوڑے ہاتھ پیر نکل آئے، وہ اپنی مرضی سے کسی بھی ہیروئنچی کے ساتھ، کسی بھی چور ڈکیت کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ نکل جائے اور کہیں کہ جناب میں نے تو اس سے شادی کرنی، آپ اجازت دیں گے 100 بسم اللہ، نہیں اجازت دیں گے تب بھی 100 بسم اللہ، میں تو جناب کروں گی. اور اس چیز کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا، اس چیز کو باقاعدہ سے ایک منصوبہ بندی کے تحت پاکستانی معاشرے میں گھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک لال شربت پلا کے. یہ میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ کو بنیادی طور پر صحیح کہہ رہا ہوں، سچ بات پہ. ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہونا چاہیے. اتنے لوگوں کے میسیجز، کامنٹس، اتنے لوگوں کے میرے واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ، ہمارے ساتھ یہ واقعہ، یہ کیس ہے، یہ کیس ہے، یہ کیس ہے. یقین جانیے میں شاید بنا نہیں پا رہا ہوں اس پر ویڈیوز، اتنے معاملات ہیں. اور ہمارے معاشرے میں بیٹھ کے پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. آخر میں یہی بات کہوں گا جانے سے پہلے، ان لوگوں کا بوائیکاٹ کریں جو لوگ اس چیزوں کو پروموٹ کریں. اللہ حافظ.